नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी क्रॉनिकल न्यूज नेटवर्क। मैं ऋषि मिश्रा। आज आपको लेकर चलते हैं जनपद उन्नाव की नगर पालिका परिषद उन्नाव श्वेता भानु मिश्रा के साथ। हम उनकी जीवनी से आपको रूबरू कराएंगे। हम आपको बताएंगे कैसे वो घर संभालती हैं, कैसे वो परिवार संभालती हैं, कैसे वो अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं, कैसे वो समाज में सजगता के साथ अपने कर्तव्यों का बहु बेटी बनकर निर्वहन करती हैं। तमाम चीजें हम आपसे आज रूबरू कराएंगे। हम आपको नवरात्रि स्पेशल महिला सशक्तिकरण में इस तरह कई लोगों से मिलाएंगे, लेकिन आज हम आपको मिलाएंगे जनपद उन्नाव की नगर पालिका परिषद उन्नाव श्वेता भानु मिश्रा। आइए चलते हैं हमारे साथ श्वेता भानु मिश्रा की महिला सशक्तिकरण नवरात्रि स्पेशल सफर। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से सब्जी में मसाले के चटकारे के साथ समाज में आप राजनीतिक चटकारों के से भी करती है। सबसे पहले आपका देसी क्रॉनिकल न्यूज चैनल पर स्वागत है। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्नाव नगर वासियों को भी बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। किस तरह से आप नवरात्रि में व्रत भी रहती हैं, नवरात्रि में घर की जिम्मेदारी, परिवार का पालन पोषण, समाज का पालन पोषण, कैसे ये सब आप मैनेज कर पाती हैं? देखिए, किसी भी महिला के लिए सब करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करती है, नगर भी बिल्कुल उसके लिए एक परिवार जैसा ही होता है। तो जब हम अपने आप को एक बड़े परिवार में देखते हैं तो हर एक कार्य करना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान और सुलभ होता है, क्योंकि मुझे सबका सपोर्ट मिलता है। मेरे व्रत चल रहे हैं, मैं अपना इधर किचन बना के रखी हुई हूँ ताकि मैं इधर व्रत का फलाहार वगैरह बनाऊँ। सारी जो हमारी संस्कृति की विरासत रही हमेशा से, नवरात्रि, रामनवमी, ये सारे त्योहार ऐसे रहे हैं कि हिंदू धर्म में तो देखा ही जाता है कि जो त्योहार मनाए जाते हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो बस वही बचपन से सीख मिली है माता पिता की कि अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश को अपना परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, भारत की ही देन रही है। तो उसी आधार पर चलते हुए मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। वेस्टर्न कल्चर को न, पाश्चात्य सभ्यता को न लेते हुए भारतीय सभ्यता के आधार पर आपका किचन है, आपका चूल्हा है, सीता रसोई जैसा। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पाश्चात्य सभ्यता, मैं किसी भी सभ्यता को बुरा नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी सभ्यता जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, नो डाउट। और मैं बचपन से सारी चीजें फॉलो करती आई हूँ। मैंने मेरी दादी, नानी, मम्मा सबको देखा हुआ है काम करते हुए, घर पे वो कैसे काम करती हैं। तो मुझे लगता है बैठ के काम करना बेटर देन खड़े होके काम करना। खड़े होके काम करने से आपको साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत से लॉस होते हैं। बैठ के काम करना एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क भी अच्छे खाने में स्वस्थ ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी से आप चेयरमैन हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरह से उसकी नीति के आधार पर महिला सशक्तिकरण के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 70 दशकों से हम लोग देखते आए हैं कि महिला सशक्तिकरण की बातें तो हमेशा से उठती रही हैं, लेकिन कभी भी इस क्षेत्र में कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सबसे पहले पहल की है कि स्त्रियों को वो स्थान मिलना चाहिए कि देखा जाए तो स्त्रियां बहुत कुछ करती हैं, पारिवारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, हर तरीके से वो सक्षम है पुरुषों के बराबर खड़ी होने की, और उनका श्रेय दिया है मोदी जी ने। आज प्रत्येक महिला के पास ये थे जो इतने संसाधन है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं, समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए मैं पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज हमारी सभी बहनों के पास इतना क्षेत्र विस्तारीकरण करने का रास्ता है कि वो आसानी से, सुगमता से अपने आप को सिद्ध कर सकती हैं, परिवार में भी, समाज में भी और राष्ट्र में भी। तो महिलाओं को आप, या आज की जो नई पीढ़ी, 90 के दशक की बात की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं आगे होंगी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार? बस मैं यही कहूंगी कि वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा दूरी बनाएं, अपने पारिवारिक दायित्वों को, देश की, राष्ट्र की जो हमारे महापुरुषों द्वारा दिए गई नीतियां हैं उनको पालन करें, अपने माताओं पिताओं की बात सुने, ताकि हम अपनी संस्कृति को जगाए रखें। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को नहीं मालूम होता कि इस त्योहार में क्या चीज करनी चाहिए, उनको रिचुअल्स नहीं पता होते हैं। तो ये हम माता पिताओं के, पेरेंट्स की गलती है कि अपने बच्चों को काफी दूर करते जा रहे हैं अपनी संस्कृति से।
शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी होगी। मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को सुबह पूजा करना है, नहा स्नान करने के बाद पूजा करना है, तब नाश्ता करना है, ये सारी शिक्षाएं देती रहती हूँ। तो हम अपनी पीढ़ी को अपने जो संस्कार हैं वो विरासत में दे सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत हम लोगों को करनी होगी। अपने परिवार से शुरुआत करते हैं, फिर देश तो अपने आप ही विकसित हो जाएगा। जैसा कहा गया है कि सृष्टि की रचयिता नारी होती हैं, तो इसी तरह से क्या समाज की हर एक विधा को बदलने की या एक परंपरा को सही रूप में भारतीय संस्कृति रूप में स्थापित करने के लिए भी नारी का दायित्व तो महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक स्त्री होती है, पुरुष के पास एक फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी होती है और एक स्त्री के पास 2 परिवारों का जिम्मेदारी होती है। तो वो बचपन से ही वो जानती है कि वो कैसे अपने आप को मैनेज करती है, मायके से, ससुराल से। फिर उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है घर की, बाहर की। अगर वो जॉब कर रही है तो उसको बाहर भी उसी जिम्मेदारी के साथ काम करना है और घर पे भी उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मैं आज खुद को ही नहीं, मैं जितनी भी जॉब कर रही हैं, जो राजनीति में किसी भी फील्ड में है, जो बाहर कार्यरत हैं, उन सभी महिलाओं को मैं प्रणाम करती हूँ कि वो हर एक चीज को मैनेज करती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी रही, जैसे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, मैंने उनको देखा है, मैंने उनको बहुत एडमायर किया हुआ है। स्मृति ईरानी जी, उनको देखती हूँ कि वो कैसे घर, परिवार और राजनीति सब कुछ मैनेज करके चलती हैं। मैं जिसको भी देखती हूँ, मैं स्त्रियों, मुझे लगता है कि ये ईश्वरीय वरदान है एक तरीके का महिलाओं के पास, कि वो हर एक चीज को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन कर सकती हैं। और ये शक्ति, मैं पुरुषों को कम नहीं आती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं मेरी कौम, मेरी जो बिरादरी है, महिला वर्ग को मैं ज्यादा श्रेष्ठ मानती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बचपन से ही रहती हैं, चाहे छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। वो परिवार के विषय में पहले सोचती है, वो अपने मोहल्ले समाज के विषय में पहले सोचती है। उसको हमेशा से यही सिखाया गया है कि तुम जो कार्य करोगी उसका असर ना कि सिर्फ परिवार में, समाज पे भी पड़ेगा। तो मैं सभी स्त्रियों से, सभी महिलाओं से, सभी बच्चियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ बनाए, ताकि वो किसी के लिए उदाहरण बन सके। तमाम जगह पे जैसा सुनने को मिला कि आप मैं कुछ बदलाव के लिए सख्त फैसले भी लेती हैं, उस वक्त आप कहीं ना कहीं दुर्गा का रूप धारण कर लेती हैं और एक सख्त फैसले लेकर के चीजें बदलने की परंपरा भी आप कर रही हैं। नगर पालिका में तमाम वो ऐसी चीजें जो वर्षों से चली आती आ रही थी, उनको आप बदलने का प्रयास किया। उसके बाद आप आरोपों में भी आई और फिर भी आप शांत पूर्वक अपने फैसले पे अडिग रही। कैसे ये हो पाता है कि जब विरोधी हावी हैं फिर भी आप अपने फैसले पे कैसे अडिग रह पाती हैं? सर, हम दोनों लोगों का, यानी मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों लोगों का जब नगर पालिका का इलेक्शन, चुनाव लड़ने का हम लोगों ने निश्चय किया था, तब सिर्फ एक चीज जहन में थी। ना किसी के एलिगेशंस हमारे दिमाग में आए कभी, ना कभी ये लगा कि कौन हम लोगों को काम करने देगा, कौन नहीं करने देगा। लेकिन ये था कि हम लोगों की नीयत, ये विश्वास था कि जब जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं वो काम हम लोगों का सार्थक जरूर होगा। मैं बचपन से उन्नाव में रही हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है। मैं जानती आई हूँ, मैं देखती आई हूँ कि जैसा 15 साल पहले था, एज इट इज बहुत एक आधी दुकानें खुल गई थी, बाकी उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे। और आज मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि मुझे, राजनीतिक गुरु कह सकते हैं आप मेरे हस्बैंड को, कि मुझे एक ऐसा साथी मिला हुआ है कि जो वाकई में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, उन्हीं के सारे हम दोनों लोगों का सहमति रहती है हमेशा, नो डाउट। लेकिन हम दोनों का मेन उद्देश्य सिर्फ यही है, उन्नाव का विकास होना चाहिए। हम लोगों से पहले शुक्लागंज मैंने देखा था, जब मैं छोटी थी शुक्लागंज बिल्कुल विकसित नहीं था। आज मुझे लगता है कि हम लोग काफी पीछे रह गए। तो बस वो पीछे वाली चीज को हटानी है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, उन्नाव को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान को आगे बढ़ाना है, ना खुद को आगे बढ़ने की कोई इच्छा है, क्योंकि जितना है हम लोगों के पास सफिशिएंट है, हम लोगों को इससे ज्यादा का चाह भी नहीं है। बस ये है कि 5 साल बाद जब नाम लिया जाए तो श्वेता भानु मिश्रा का नाम ये सोच के लिया जाए कि हाँ, हम लोगों ने कुछ योगदान अपने राष्ट्र के लिए, एक चींटी का ही सही, पर विकसित करने में सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम श्वेता भानु मिश्रा जी के साथ थे, अभी उनके घर पे थे, तमाम आपको मैंने उनकी बातें सुनाई, दिखाई। अब हम जल्द ही उनके साथ उनके सफर पे चलेंगे, जहां पर वो जनता के बीच में होंगी, नगर पालिका की सीट पर होंगी, तमाम फाइलों को देखेंगी, तमाम समस्याओं को सुनेंगी और उस बीच इनका रवैया कैसा होगा ये हम आपको दिखाएंगे।
फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जिस तरह से आप यहाँ पर स्वयं आकर के सफाई को देख रही हैं, सफाई नायकों को आप नमस्कार करते हुए उन्हें संदेश दे रही हैं, आदेश दे रही हैं, सफाई को लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सफाई हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी होती है, क्योंकि अगर सफाई हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग जो हैं परिवार के, वो सब स्वस्थ रहेंगे। इसी को जहन में रखते हुए हम लोगों ने कई तरीके के सफाई अभियान भी शुरू किए हुए थे नगर पालिका उन्नाव के द्वारा। हमारे मोदी जी ने भी लाल किले से सबसे पहले स्वच्छता को लेकर ही आह्वान किया हुआ था। बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों का भी ये छोटा सा प्रयास है कि हमारा नगर भी एक दिन सफाई के मामले में नंबर 1 पे हो, ताकि हमारे जो आसपास का माहौल है वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हो सके। बस इसमें सभी लोगों के थोड़े बहुत सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सहयोग के, जनता के सहयोग के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कि आप लोग जरा सा अगर हमें सहयोग देते हैं तो हम अपना 100% जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, धरातल पर दिखाई दे सकता है। जैसा कि आपके यहाँ से कूड़ा गाड़ी निकलती हैं, कूड़ा कलेक्ट करते हैं, तमाम तरह की साफ सफाई की योजनाएं नगर पालिका उन्नाव चला रही है, लेकिन उसके बाद भी तमाम बार ऐसे आरोप आते हैं साफ सफाई को लेकर के, गंदगी पड़ी मिलती है, कूड़े के ढेर मिलते हैं। उस विषय में आपका क्या नजरिया है और आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस विषय पर? जी, मुझे लगता है कि पिछले कई दशकों से इतना उस तरीके का कार्य नहीं हुआ है उन्नाव में, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जब समस्याएं ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियस सी बात है शिकायतें भी बहुत होंगी। लेकिन मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं, हम लोगों से इस बार उन्नाव नगर पालिका से उम्मीदें हैं, जिस वजह से वो शिकायत करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनकी शिकायत पे कार्य किया जाएगा। आपकी बहू बेटी के रूप में श्वेता भानु मिश्रा अध्यक्ष हैं, तो आप क्या उम्मीदें रखती हैं इनसे, या आप इनसे नाराज रहती हैं या इन्हें आशीर्वाद देना? नहीं, नाराज क्यों है? हम लोग नाराज क्यों रहेंगे? ये आपकी क्या लगती है, बहू की बेटी? अरे बहू भी है, बेटी भी है, जो समझो वो है। आप खुश हैं इनसे? खुश काहे नहीं है? आप बहन जी, इनसे आपकी क्या लगती है, बहू की बेटी? नहीं, हमारी तो बेटी है। बेटी लगती है, तो आप खुश हैं इनसे? जी बिल्कुल। आप इन्हें आशीर्वाद ढेर सारा दे रही हैं? बिल्कुल, बहुत सारा। तो साफ हमारी गली साफ सफाई हो रही है, ध्यान रख रही है, इसके लिए तो बहुत अच्छा है। आपसे मिलने आती हैं? जी, आया करती हैं। आपको कैसा है? बहुत अच्छा है। आप संतुष्ट हैं इनसे? आपकी गली आती है? भाई तो है। जैसा कि सुबह श्वेता भानु मिश्रा जी ने बताया था कि उनकी शक्ति के पीछे कहीं ना कहीं मजबूत रूप से उनके पति भानु मिश्रा का हाथ है, उनका साथ है। तो इस वक्त वो भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी कुछ बातें करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भानु मिश्रा जी से बात करना चाहेंगे। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद ऋषि भाई। हम पूछना चाहेंगे कि तमाम लोगों से तो हमने पूछा है कि क्या वो अध्यक्ष जी से संतुष्ट हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अध्यक्ष जी के कार्यशैली से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। आप पक्षपात मत करिएगा कि वो आपकी पत्नी है, यहाँ पर आप एक नागरिक के रूप में बताइएगा। बिल्कुल संतुष्ट है। आप खुद देख सकते हो कि पिछले 10 महीने में शहर में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं। जो शहर पहले बिल्कुल बदहाल हुआ करता था, नाले साफ नहीं होते थे, 20 साल का दर्द ये नगर पालिका झेल रहे थे, उससे मुक्ति दिलाने के लिए अध्यक्ष जी आई हैं। वो पूरी तरह से निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज एक जमाने से चली आ रही परिपाटी पे अध्यक्ष जी ने एक नया उदाहरण दिया है। जमाने से एक लगातार कई काव्यों ने, कई कवियों ने, लेखकों ने लिखते चले आए कि एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, लेकिन आज अध्यक्षा जी ने सुबह मंदिर प्रांगण में बोला कि एक सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष का भी हाथ होता है। तो वहां आप क्या कहना चाहेंगे? वहां आप अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, गौरवान्वित तो महसूस करेंगे ही करेंगे। जब आप देखिए, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, जब उसके नाम से आपका नाम जाना जाता है तो आदमी गौरवान्वित महसूस। शिवरेंद्र कुशवाहा, मैं वार्ड नंबर 2 से सभासद हूँ। आप पहली बार हैं? जी, मैं पहली बार ही हूँ। और उन्नाव जनपद के काफी समय के पुराने नागरिक हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है तमाम कार्यकाल के बाद, ये वर्तमान का कुछ समय का भी का कार्यकाल? देखिए, हम अपने अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और हम अपने जो भी है, अपना जो वार्ड है
20 सालों से उसमें जो मेन रोड था वो खराब पड़ा था, जिसपे कोई कुछ भी नहीं हो पाया था। तो हमारे अध्यक्ष जी ने उसको पास कराया, जिससे हमारे पूरे वार्ड का आना जाना सुचारू रूप से आसान हुआ। इस वजह से हम सभी लोग, वार्ड के सभी लोग खुश हैं उनकी कार्यशैली से, और उनके तरीके, काम करने तरीके से हम लोग पूरा तरह से सेटिस्फाई हैं भी हैं। अब मैं जानना चाहूँगा, आपका एक लंबा समय रहा है, तमाम कार्यकाल आपने देखे हैं, वर्तमान में आप कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? हमको लगता है कि हम लोग 100% संतुष्ट हैं। जो पिछले कार्यकाल हुए, हम लोग चूँकि चुनाव लड़ना था सभासद का, तो सफाई की व्यवस्था को लेकर हम लोग कहते थे तो कुछ होता ही नहीं था। अब तो नाला आप देख लो, वृहद स्तर पर साफ हो रहा है। आप पे कटाक्ष का कोई प्रश्न नहीं है, ये आपके विचार का प्रश्न है, ये कटाक्ष का नहीं है। विचार का प्रश्न है, यदि कोई महिला कहीं पर भी अध्यक्ष है या कहीं पर भी किसी भी राजनीतिक पदस्थ द्वारा पद पर है, तो ऐसा नियम होना चाहिए कि वो अपने पति को अपने समकक्ष बैठा ले। यदि राम राज्य में मां जानकी होती तो श्री राम को ऐसा तो कोई संविधान ना ही बनाती कि श्री राम दूर होते। आपके विचार, ये कटाक्ष का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ आपके विचार का प्रश्न है। शायद आपके इन विचारों को सुनकर के तमाम लोग समझने का प्रयास करें कि एक नारी के लिए उसका स्वाभिमान, उसका अभिमान क्या होता है। सर, पहले तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि महिला पुरुष समान है। और रही बात सीता माता के बनने की, तो जब रामराज था तो हम लोग पहले अपनी जब हिस्ट्री उठाते हैं, रामायण महाभारत देखते हैं, तो हमेशा पति के साथ पत्नी बैठी हुई ही हर जगह मिलती है। कहीं पे भी हमारे धर्म में अकेले ईश्वर भगवान की पूजा नहीं होती, चाहे वो शिव शंकर हो, चाहे वो सीताराम हो, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे जिसकी भी आप पूजा लीजिए, लक्ष्मी नारायण हो, किसी की भी आप पूजा करिए, तो आपको सबसे पहले उनकी पत्नियां साथ मिलती हुई दिखेंगी। लेकिन इक्वालिटी की बात करने के बावजूद अगर किसी पत्नी को राजा बना दिया जाता है, तो उसके पति के साथ ये एक अत्याचार हो जाता है कि उसको बोर्ड मीटिंग में नहीं जाना है, उसको साथ में नहीं बैठना है। तो ये कहाँ की इक्वालिटी है? अगर एक पति अपनी पत्नी को बराबर का दर्जा देके बिठाता है, तो पत्नी के साथ उसका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम उसकी फैमिली और उसके हस्बैंड होते हैं, तो उसको साथ रहने का अधिकार होना चाहिए। मुझे कोई बुराई नहीं लगती इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, एक लंबा समय आपने दिया महिला सशक्तिकरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।